नए भारत को नई संसद की सौगात मिल गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नए संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया है और उद्घाटन समारोह का पहला चरण अभी खत्म हो गया है। दोपहर 12 बजे उद्घाटन समारोह का दूसरा चरण शुरू होगा। पीएम मोदी ने नए संसद भवन में सेंगोल स्थापित किया। संसद भवन में सर्वधर्म प्रार्थना का भी आयोजन हुआ। तो बड़ी सौगात, आज नए संसद भवन की सौगात देश को मिल गई है और नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना समारोह का भी आयोजन हुआ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कैबिनेट मंत्रियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में सर्वधर्म प्रार्थना समारोह में प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए। इसके साथ ही आपको बता दें कि सेंगोल की स्थापना भी कर दी गई है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिल मोर हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, बड़ी सौगात मिल गई है देश को, तो उद्घाटन हो गया है नई संसद भवन का। ये ऐतिहासिक पल, इतिहास में दर्ज होने वाले पल हैं जो आज पूरे देश ने देखे हैं। देखिए, बिल्कुल देश के लिए गर्व की बात है। देश को आज एक बड़ी सौगात मिली है। नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया है। उद्घाटन चरण का जो पहला चरण है उद्घाटन का वो पूरा हो गया है। देश को नई सौगात नई संसद की मिल चुकी है। जो दूसरा चरण है वो दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगा। पहले चरण की अगर बात करें, जो पूजा पाठ के साथ पूरे विधि विधान के साथ कहीं ना कहीं देश को नई सौगात मिली है। जो तमिलनाडु से अधिनम संत आए थे उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंगोल भेंट किया गया। उस सेंगोल को जो लोकसभा स्पीकर की जो चेयर होती है, जहां पर लोकसभा स्पीकर बैठते हैं, उनकी चेयर के पास सेंगोल को स्थापित किया गया। पूजा पाठ किया गया, सेंगोल की भी पूजा अर्चना की गई और कहीं ना कहीं पूजा पाठ के साथ मंत्रों उच्चारण के साथ जो अधिनम संत आए थे उनके द्वारा जो पूजा पाठ किया गया, उसके साथ ही कहीं ना कहीं जो नई संसद भवन है उसमें प्रवेश किया गया। देश को बड़ी सौगात मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहीं ना कहीं जितने भी श्रमजीवियों का योगदान रहा है संसद भवन के निर्माण में, 60,000 से ज़्यादा श्रमजीवियों ने कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान निभाया। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की तरफ से उनको सम्मानित किया गया है और कहीं ना कहीं देश को फिलहाल एक बड़ी सौगात मिल चुकी है। जो नया संसद भवन है, जो उसका उद्घाटन सत्र था, जो पहला चरण है वो पूरा हो चुका। जो दूसरा चरण है दोपहर 12 बजे से शुरू होगा और कहीं ना कहीं बिल्कुल पहला चरण जो है वो समाप्त हो गया है। दूसरा चरण दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। अनिल, जैसे आप भी जानकारी दे रहे हैं, तो दूसरे चरण में क्या कुछ रहने वाला है? पहले चरण में हमने देखा पूजा अर्चना हो गई है, सेंगोल की स्थापना हुई, सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई, लेकिन दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, जो उद्घाटन सत्र के दूसरे चरण की अगर बात करें, मैं आपको मिनट टू मिनट पूरा का पूरा प्रोग्राम बताऊंगा कि किस तरीके से प्रोग्राम जारी किया गया। जो प्रोग्राम जारी किया गया है, इस प्रोग्राम के तहत 11:30 बजे से जितनी भी गेस्ट हैं, जिनमें तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे जो वीवीआईपी इस कार्यक्रम के लिए आए हैं, वो 11:30 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुँच जाएंगे। 12 बजे प्रधानमंत्री का पहुँचने का समय है। 12:07 पर राष्ट्रगान होगा। 12:07 का समय राष्ट्रगान का रखा गया। इसके बाद जो डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, उनका संबोधन रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है वो 1:10 पर रखा गया है। उससे पहले जो एक 75 रुपये का जो एक नया स्पेशल सिक्का जो जारी करना है, उसका समय जो रखा गया 1:05 है, उस पर वो जारी किया जाएगा। 1:10 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है वो शुरू हो जाएगा। 1:10 पर प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की तरफ से बताया जाएगा कि किस तरीके से जो नई संसद है, नई संसद का निर्माण किया गया। एक रिकॉर्ड समय में नई संसद बनाई गई है। 60,000 से ज़्यादा श्रमजीवियों ने इसमें योगदान निभाया है और कहीं ना कहीं जो संसद का निर्माण किया गया, चाहे राजस्थान से खास पत्थर मंगाना हो या देश के दूसरे राज्यों से जो खास सामग्री मंगानी हो, वो कहीं ना कहीं नई संसद के निर्माण में महत्वपूर्ण रही है। सेंगोल क्यों स्थापित किया गया, सेंगोल की किस तरीके की भूमिका देश के इतिहास में रही है, आगामी भविष्य में किस तरीके की भूमिका रहेगी, किस तरीके से जो राजदंड है अपना योगदान निभाता रहा है देश में, तो तमाम बातें कहने के प्रधानमंत्री सबका जिक्र प्रधानमंत्री के संबोधन में देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया अनिल मोर तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस समय आपको बता दें कि दरअसल जो दूसरा चरण है 12 बजे से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन अभी पहला चरण संपन्न हो गया है। लेकिन नए संसद के उद्घाटन के मौके पर कई तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी हैं जो सामने आई हैं। आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है।
देश के लिए गौरव का विषय है कि विश्व की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लोकशाही को देश के जनप्रतिनिधियों के लिए अपनी स्वयं की यानी कि आज़ादी के बाद देश ने स्वयं निर्माण की हुई पार्लियामेंट आज लोकार्पित हो रही है। हम सब के लिए वो गौरव का विषय है, हम सब के लिए एक आनंद का भी विषय है। देखिए, आज का दिन तो मैं कहूंगा ये देशवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज के दिन में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई संसद भवन देशवासियों को समर्पित करने जा रहा है। आधुनिक संसद भवन जो देशवासियों का बहुत दिन से मांग थी, और देशवासियों का मांग पूरा करने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक कदम उठाए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी बधाई का पात्र है, धन्यवाद के पात्र है। तो मैं दिल से प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि 142 करोड़ भारतीय जनता की इच्छा को उन्होंने पूरा किया है। और साथ साथ में मैं तो कहूंगा कि ये संसद भवन हर भारतीय के लिए स्वाभिमान का प्रतीक है, 142 करोड़ भारतीय के लिए स्वाभिमान का प्रतीक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को आग्रह किया था, आह्वान किया था कि गुलामी मानसिकता से हमें निकलना चाहिए, और आज ये संसद भवन ने यह प्रतिष्ठा की है कि हमारा स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र ये संसद भवन, और ये आधुनिक टेक्नोलॉजी बनी है। तो मुझे लगता है कि हमारी 142 करोड़ जनता आज इस विषय को लेकर गर्व महसूस करना चाहिए। मैं तो गर्व महसूस कर रहा हूं, क्योंकि तो नई संसद भवन का आज उद्घाटन हो गया है। ये बड़ी सौगात आज देश को मिली है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देती हुई ये इमारत, भारत को गर्व से भर देने वाली ये इमारत, और आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। आज मंत्रोच्चार के साथ में, हवन पूजन के साथ में नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया, और उसके बाद में सेंगोल की स्थापना, राजदंड जिसे कहते हैं, और सेंगोल के लिए की स्थापना से पहले दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, और उसके बाद में अधिनियम संतों ने के साथ में और स्पीकर ओम बिरला के साथ में दरअसल सेंगोल की स्थापना की गई। और सेंगोल की स्थापना दरअसल स्पीकर के चेयर के ठीक बगल में की गई है, और इसका भी अपना ही एक महत्व है। सेंगोल का अपना एक इतिहास, लंबा इतिहास रहा है, और इसके साथ ही अब एक बार फिर से सेंगोल को दरअसल देश की संसद में स्थापित किया गया है। इससे पहले इसे एक म्यूजियम में रखा गया था, लेकिन अब एक बार फिर से इस सेंगोल को, जिसका अपना एक महत्व रहा है, भारत के साथ में इसका अपना एक लंबा इतिहास रहा है, उस सेंगोल को अब दरअसल देश की संसद में फिर से स्थापित किया गया है, और स्पीकर की चेयर के ठीक बगल में दरअसल सेंगोल की स्थापना की गई है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि दरअसल यहाँ पर अगर सेंगोल की हम इतिहास के बारे में बात करें तो 5000 साल पुराना सेंगोल का इतिहास है, और राजदंड इसे कहते हैं। और इसके साथ ही दरअसल बीती शाम ही संसद भवन के उद्घाटन की पूर्व संध्या के मौके पर ही तमिलनाडु से सदियों पुराने मठ के अधिनियम महंतों का आगमन हुआ दिल्ली में पीएम आवास पर, जहां पर दरअसल प्रधानमंत्री को सेंगोल दी गई, जिसकी स्थापना आज लोकसभा स्पीकर की चेयर के ठीक बगल में की गई है। तो ये राजदंड सिर्फ सत्ता का प्रतीक नहीं है, बल्कि राजा के सामने हमेशा न्यायशील बने रहने और प्रजा के लिए राज्य के प्रति समर्पित रहने के वचन का स्थिर प्रतीक भी रहा है।
आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आज बीजेपी शासित राज्यों की सीएम की बैठक होगी और मुख्यमंत्रियों की प्रधानमंत्री मोदी के साथ में ये बैठक होगी और राज्य में चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी प्रधानमंत्री सभी बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों से लेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भी बैठक के दौरान मंथन होगा। हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड के सीएम भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में यह अहम मंथन होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये बैठक, मुख्यमंत्रियों की बैठक लेने वाले हैं, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो राज्य में जो योजनाएं चल रही हैं उनकी क्या अपडेट है, उनकी समीक्षा की जाएगी, उनके बारे में जानकारी ली जाएगी और इसके साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को लेकर भी किस तरह की तैयारी है, कहां पर और काम करना जरूरी है, सबको लेकर भी चर्चा होगी। हमारे साथ खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिल मोर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में प्रधानमंत्री की चर्चा होने वाली है और कितने बजे के करीब ये पूरा जो बैठक है प्रधानमंत्री के साथ में बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की, ये रहेगी, क्या कुछ रहेगा इस दौरान? देखिए, फिलहाल दोपहर तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। दोपहर बाद ये बैठक होनी है दिल्ली मुख्यालय में। ये बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री समेत बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। समय समय पर प्रधानमंत्री ये बैठकें लेते रहते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार को 4 साल हो गए हैं। 4 साल के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार देश भर में महासंपर्क अभियान चला रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन 4 सालों की और कुल मिलाकर 9 साल की मोदी सरकार की क्या उपलब्धियां हैं वो लोगों के बीच में लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी जा रही है। तो ऐसे में कहेंगे प्रधानमंत्री तमाम मुख्यमंत्रियों से, जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है, उनसे यही कहेंगे कि जो केंद्र सरकार की 9 साल की बड़ी उपलब्धि है उन उपलब्धियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच लेकर जाएगा। इसके अलावा जिन राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं उन राज्यों को लेकर भी खासतौर से चर्चा हो सकती है। बीजेपी मिशन 2024 में जीती हुई है। मिशन 2024 को लेकर प्रधानमंत्री तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने जो टिप्स है वो देते नजर आएंगे कि मिशन 2024 पर बीजेपी को किस तरीके से फोकस करना है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से ये भी चर्चा करेंगे कि उनके राज्यों में केंद्र सरकार की कौन सी बड़ी योजनाओं का असर हो रहा है, राज्य की कौन सी ऐसी बड़ी योजनाएं हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं जनता को ज्यादा फायदा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री तमाम पहलुओं पर सभी मुख्यमंत्री से बातचीत करते नजर आएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया अनिल मोर तमाम जानकारी देते हुए।